कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्कूल को। स्कूल के अंदर जो है यमदा और उसकी फ्रेंड जो है बातें कर रहे होते हैं। यमदा कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आज का दिन एंजॉय कर सकते हैं हम। यहाँ जो यमदा होती है अपने दोस्त के लैब पे बैठ जाती है और यहाँ हमारा जो इचिकावा होता है ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है इनको ऐसा करके देख, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाता। वो सब बातें कर रही होती हैं, तभी हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड होती है उसको दबा देती है तो वो जल्दी से वहाँ उठ जाती है। वो कहती है कि ये इतना अच्छा नहीं है, बट उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा तो है। देखकर इचिकावा बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है तो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि ब्लैक बोर्ड पे यमदा का नया वर्जन बनाओ। तो यमदा आती है आगे और बनाने लग जाती है। यमदा जो है बनाने के बाद इन सबको दिखाती है, कहती है कि यही नया वर्जन है यमदा का। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनकी दोस्त कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अडाची आता है और कहता है कि आज ब्लैक बोर्ड साफ़ करने की मेरी ड्यूटी है। तो जो इचिकावा होता है कहता है कि मैं साफ़ कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ ब्लैक बोर्ड साफ़ करने के लिए आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ यमदा और उसकी दोस्त बैठी होती हैं, होमवर्क कर रही होती हैं। उसकी दोस्त यहाँ होमवर्क कर रही होती है और यहाँ पे जो यमदा है वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बट मैं जो होमवर्क लाइब्रेरी के अंदर करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और साथ में इचिकावा भी होता है। इचिकावा इन्हें बता रहा होता है, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। यहाँ जो यमदा होती है वो कहती है कि मैं पढ़ने के लिए कभी भी ट्यूशन का यूज़ नहीं करती हूँ। और उसकी दोस्त कहती है कि कुछ ही दिनों में पेरेंट्स की मीटिंग होने वाली है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नंबर ले लूँगी तो मेरे पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करेंगे टीचर्स। यहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है वो इचिकावा को कहती है कि तुम पढ़ाने में बहुत अच्छे हो इचिकावा, ऐसा मुझे यमदा ने कहा था। यहाँ वो यमदा को देखकर बोलती है कि बताओ तुमने कहा था या नहीं कहा था, मुझे पता है कि तुमने कहा था। तो यमदा जो होती है वो कहती है कि मैं तो सबके बारे में कहने लग जाती हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ इचिकावा परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि लगता है ये मेरे बारे में मजाक उड़ा रही होंगी। यहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है बताती है कि इसने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ की थी। जब हम कुछ दिन पहले आइसक्रीम खा रहे थे तो ये भी मेरे साथ आइसक्रीम खा रही थी और इसके फेस पे लग गया था। जब इसके फेस पे लग गया तो ये अपने हाथों की बजाय अपने जीभ से ही उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, बट वो हट नहीं रहा था। फिर इसने सारा जो आइसक्रीम है अपने फेस पे लगा लिया, क्योंकि इसे लगता था कि जब ये सारा आइसक्रीम अपने फेस पे लगा लेगी तो अपने जीभ से सारा आइसक्रीम को है जो खा लेगी। और ये सुनकर जो इचिकावा होता है वो थोड़ा सा हंसता है। यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले स्माइल किया था ना। तो यहाँ पे जो यमदा होती है वो कहती है कि हाँ ये थोड़ा कम ही स्माइल करता है। यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है इचिकावा से पूछती है कि तुम लड़कियों से बात करते वक्त इतना नॉर्मल कैसे रह जाते हो और अपने शब्दों का यूज़ सिर्फ 2 ही करते हो, एक होता है और एक होता है यहाँ जो यमदा होती है वो अपने फ्रेंड को पकड़ लेती है और कहती है कि इसलिए तो ये बहुत ही नॉर्मल है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉम और उसका सन दोनों जा रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसे जाने के लिए अभी 10 मिनट हैं। तो ये छुप के देखता है कि कौन कौन बैठा है वहाँ पे। यहाँ पे जो बैठने वाले होते हैं उनमें इचिकावा की मॉम होती है, यमदा और उसकी मॉम होती है और यहाँ पे ये तीनों बैठे होते हैं। यमदा की मॉम जो होती है वो यमदा को कहती है कि अपने पैरों को थोड़ा संभाल लो, तो वो अपने पैरों को ठीक कर लेती है और कहती है कि थोड़ा अपने पोस्चर को ठीक कर लो, तो वो अपने पोस्चर को भी ठीक कर लेती है। फिर यहाँ इचिकावा की जो मॉम होती हैं वो ढूंढने लग जाती हैं इचिकावा को, क्योंकि जो टाइम है वो हो रहा होता है मिलने का टीचर से। तो जो यहाँ यमदा होती है उसकी मॉम को देखने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी शक्ल जो है इचिकावा से मिलती है। तो उसकी जो मॉम होती हैं वो कह देती हैं कि मैं मदर हूँ इचिकावा की। तो यहाँ पे जो ये है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है कि मैंने थोड़ी वो जो स्कूल के अंदर थोड़ा बहुत फ़न भी करता है। और यहाँ पे जो यमदा होती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और उसकी मॉम जो है उसे कैंडी देती है और यमदा भी सेम करती है। उसकी जो मॉम होती है यमदा की वो कहती है कि ये सब चीज़ तुम यहाँ पे क्यों लेके आती हो। यहाँ पे जो यमदा होती है अपनी मॉम की बात को सुन नहीं पाती है और यहाँ पे वो उसकी कैंडी को देख रही होती है इचिकावा की मॉम को, और वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो मीटिंग होती है वो पूरी हो जाती है इचिकावा की।
इचिकावा की जो मॉम होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हारी टीचर जो है कभी कंप्लेन नहीं करती तुम्हारे बारे में, बट पता नहीं तुम इतनी तेज़ क्यों चल रहे हो। तो यहाँ पे इचिकावा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई साथ में देख ले, बट हम देखते हैं कि यमदा जो है इनका फॉलो कर रही होती है। यहाँ पे वो बताती है उसकी मॉम कि एक लड़की मुझे कैंडी दी थी, बट मैं उसका नाम पूछना भूल गई। क्या तुम उसके बारे में जानते हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और मुझे तो सरप्राइज़ हो गया कि इतनी प्रीटी लड़की जो है वो तुम्हारे क्लास में पढ़ती है। क्या तुम उसका नाम जानते हो? तो यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उसका नाम जो है वो यमदा है। और यमदा जो है अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है और यहाँ पे वो जल्दी से भागने का ट्राई करती है और यहाँ पे वो सबको बाय कह देती है और यहाँ से चली जाती है। और जाते जाते ये बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे यमदा और इचिकावा एक रूम के अंदर होते हैं और यहाँ पे यमदा कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी हैं। तो वो कहता है कि तुमने कैसे फिगर किया ये कि मेरी मॉम अच्छी हैं। वो कहती है, यहाँ पे जो यमदा होती है वो कहती है कि मेरी उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज मीटिंग हुई थी और उन्होंने मुझे एक चॉकलेट भी दी है। यमदा जो होती है इचिकावा के बहुत ही पास आ जाती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम को क्या बुलाते हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं अपनी मॉम को मॉम ही बुलाता हूँ। और तुम्हें होमवर्क नहीं करना है क्या आज? क्या इसी तरह तुम बातें करती रहोगी? तो यहाँ पे जो यमदा होती है वो कहती है कि हाँ तुम मुझे पढ़ा सकते हो। और यहाँ पे वो हिस्ट्री की किताब उठा लेती है और कहती है कि मुझे साइंस पढ़ा दो। तो वो कहता है कि ये हिस्ट्री है। यहाँ पे यमदा जो होती है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ, मुझे सिर्फ साइंस और मैथ ही पढ़ना चाहिए, बट मैं पता नहीं हिस्ट्री के बुक क्यों लेके आ गई हूँ। यहाँ पे जब यमदा अपने आप को डम कहती है तो ये थोड़ा सा स्माइल करता है। तो वो कहती है कि तुमने थोड़ा अभी स्माइल किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर है वो आ जाती है और कहती है कि तुम लोग होमवर्क कर रहे हो, गुड। तभी जो है इचिकावा का ध्यान एक चॉकलेट पे जाता है जो उसने रखा होता है। वो टीचर की तरफ देखता है और साथ में नोटिस बोर्ड की तरफ भी। फिर वो जल्दी से यमदा को बताने वाला होता है। वो उसके शोल्डर पे टच करके बोलता है उसके कानों में कि वहाँ जो चॉकलेट पड़ी है उसको साइड में रख लो। अब जब उसके कानों में बोलता है तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि जो कान होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और वो समझ नहीं पाती। तो वो जाके कोने में बैठ जाती है। टीचर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यमदा ब्लैक बोर्ड पे आकर उसके कान बना देती है। तो वो बोलती है कि अब जो है ये नया वर्जन है यमदा का। तो उनकी दोस्त जो है वो कहती है कि हमने तो तुमसे बोला नहीं कि बनाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ इचिकावा जो है अपनी साइकिल पे जा रहा होता है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वो यमदा के साइड से गुजरता है तो यमदा उसे देखकर बोलती है कि हे इचिकावा, और इचिकावा जो होता है वहीं रुक जाता है। फिर इचिकावा यहाँ बताता है कि मैं जो हूँ रेनकोट जो है वो घर पे ही भूल गया हूँ और वैसे भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ इचिकावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि यमदा जो है उसके फेस पे हाथ रख देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे प्लास्टिक बैग उसके सर पे पहना देती है और वो थोड़ा सा कट कर देती है ताकि वो देख पाए, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो भी ढक जाती हैं। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे जल्दी से छोड़ दो। तो वो जो है छोड़ के अपने घर पे चला जाता है, बट जो उसका जो सामान होता है वो उसके बाइक पे ही रह जाता है और वो उसे देखकर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इसमें कुछ सामान है जो उसको चाहिए था। यहाँ पे वो पढ़ता है एक पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि स्किन केयर प्रोडक्ट। तो उसे लगता है कि इसकी ज़रूरत होगी उसे, इसीलिए वो जो है दोबारा उसके पास जाता है और यहाँ पे वो जो है एक स्टेशन पे पहुँच जाता है। स्टेशन पे पहुँच जाने के बाद वो देखता है कि वो वहीं खड़ी होती है, टिकट ले रही होती है। उसे देखकर वो जल्दी से चिल्लाता है, कहता है कि तुम ये भूल गई हो। तो यहाँ यमदा आती है और उसके बालों को साफ़ करती है। कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा गीले हो गए हो और तुम इसे पहले भी दे सकते थे कल। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारा कोई काम होगा। तो इसके अंदर वो कहती है कि ये पीरियड्स की चीज़ें होती हैं, बट उसे समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। तो कहता है अच्छा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इचिकावा होता है वो अपने घर पे चला जाता है और बेड पे सो रहा होता है और साथ में फ़ोन को यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे यमदा की फ़ोटो देख रहा होता है और देखते देखते ही उसकी जो है आंख लग जाती है। जब ये यमदा की फ़ोटो देखकर सोता है तो सपने में भी इसे यमदा ही दिखती है, बट यहाँ पे दो तरह की यमदा होती है। एक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है जिसे देखकर ये जो है भागना स्टार्ट करता है, और एक जो होती है वो बहुत छोटी होती है जिसे देखकर ये रुक जाता है।
फिर ये जो है इसकी जो है नींद खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि लगता है ये एक ड्रीम था, और उसे जो है एक फीवर हो चुका होता है क्योंकि वो बारिश में बहुत ज़्यादा ही गीला हो चुका होता है। यहाँ पे जो इचिकावा है वो सोचता है कि जो मैंने ड्रीम देखा था वो बहुत ही सेक्सी था, बट अब मैंने जो है स्कूल मिस कर दिया है क्योंकि मुझे बुखार है, तो अब मैं यहीं रेस्ट करूँगा। हम देखते हैं कि 4 बज चुके हैं और उसके घर पे एक बेल की आवाज़ आती है। वो कहता है कि कोई हो नहीं सकता क्योंकि अभी कोई आता नहीं है। वो उस बेल को इग्नोर करने का ट्राई करता है, बट जब वो जाके गेट के अंदर से देखता है तो वो वहाँ पे यमदा होती है। वो यमदा को बाहर ढूंढने चला जाता है, बट यमदा जो होती है यहाँ से जा चुकी होती है। बट वो जल्दी से रोड पे आके देखता है तो यमदा यहीं पे होती है, और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद रेनकोट भूल गया था। यहाँ पे इचिकावा को लगता है मैं अभी भी ड्रीम देख रहा हूँ। और यहाँ पे यमदा उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देने का कहती है, और कहने के बाद वो यहाँ से चली जा रही होती है। बट यहाँ पे इचिकावा जो है यमदा को रोक लेता है, कहता है कि आओ मेरे घर के अंदर, पहले चाय पी लो फिर चली जाना। फिर हम देखते हैं कि दिल के अंदर धड़कड़ें तेज़ हो जाती है। यहाँ उसके मॉम के बारे में यमदा पूछती है। वो कहता है कि मेरी मॉम पार्ट टाइम जॉब करती हैं। तो अब यहाँ पे घर के अंदर कोई नहीं होता, बस इचिकावा और यमदा होते हैं। यमदा यहाँ बैठ जाती है और वो चाय बनाने चला जाता है, बट उसका जो ध्यान होता है वो चाय बनाने पे होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और वो जल्दी से टूटी को बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है इचिकावा सोचता है कि मैंने तो बस यहाँ पे पाजामा पहना हुआ है, तो मुझे जाके चेंज करना चाहिए। वो यहाँ पे गैस पे रख देता है इस चाय बनाने की सिस्टम को, और यमदा को कहता है कि मैं थोड़ा सा चेंज करके आता हूँ। यमदा कहती है कि मैं कोई माइंड नहीं करूँगी, तुम ऐसे ही रह सकते हो, बट वो उसकी बात नहीं मानता है और यहाँ पे चेंज करने आ जाता है। यहाँ पे जो इचिकावा होता है उसे चक्कर आ रहे होते हैं। जब वो शॉट उठाता है तो उससे बहुत तेज़ चक्कर आता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। और यमदा जो होती है यहीं नीचे बैठी होती है, तो वो आके यहाँ पे गैस बंद कर देती है। वो इचिकावा को ऊपर आवाज़ लगाती है, बट इचिकावा जो होता है जवाब नहीं देता, इसीलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ देखती है कि इचिकावा लेटा हुआ है धरती पे, और उसे देखकर वो जल्दी उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ इचिकावा। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा चक्कर आ गया था इसीलिए। अब वो उसे उठाकर यहाँ बेड पे रख देती है और वहाँ से जाके कपड़े ले आती है और उसे कपड़े पहनाने लग जाती है। यहाँ पे इचिकावा जो है वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी एक सपना ही देख रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो शर्ट पहना रही होती है तो इचिकावा का जो फेस होता है उसके वहाँ पे टच हो जाता है। यमदा यहाँ पे उसे कुछ बोल नहीं पाती है, और हम देखते हैं कि यमदा जो है वो बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। और जो इचिकावा है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ड्रीम रियल लग रहा है। यहाँ पे जो यमदा है ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है, परफेक्ट है यमदा। हम देखते हैं कि यमदा भी उसे यहाँ पे हक कर लेती है, और रात के 8 बज जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो इचिकावा होता है वो बेड पे लेटा होता है, और उसकी जो बहन होती है यहाँ पे आ जाती है, और वो अपनी बहन को देख लेता है और उठ जाता है। वो कहता है कि यहाँ तो अभी भी रात हो रही है। यहाँ जो उसकी बहन होती है वो बताती है कि तुम्हारे बेड पे ये जो स्ट्रॉबेरी वाला क्रीम है वो रखा हुआ था, और साथ में ये लेटर भी है। वो लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे माफ़ करना और जल्दी से स्कूल में आ जाना। ये जो लेटर होता है यमदा ने ही लिखा होता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये सुबह जो है बैठा होता है और कहता है कि जो मेरा फीवर है वो ठीक हो चुका है मॉम। उसकी जो मॉम है वो कहती है कि मैंने थोड़े दिन पहले जो है उसको देखा था। यमदा को कहता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत अजीब है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा स्कूल जा रहा होता है, तभी यमदा उसे देख लेती है और उसे गुड मॉर्निंग कहना भूल जाती है। फिर गुड मॉर्निंग कहती है और वो बोलता है कि तुम्हारे क्या हुआ, तो वो कहती है कि मेरे जो गले में थोड़ी सी दिक्कत है। इचिकावा यहाँ से चलने लग जाता है और यमदा भी चलती है, और यहाँ पे इचिकावा कहता है कि जो कल हुआ था वो तो मुझे याद ही नहीं है, वो लगता है मुझे जो है एक ड्रीम आया था। तो वो पूछती है कि बताओ उस ड्रीम के बारे में मुझे। तभी हम देखते हैं जो उसकी दोस्त होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो जो यहाँ पे इचिकावा होता है वो चला जाता है और ये दोनों यहाँ पे बात करने लग जाती हैं। यहाँ पे उसकी जो दोस्त है वो कहती है कि तुमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा ली थी, इस वजह से तुम्हारा गला जो है वो ख़राब हो चुका है। अब यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। चलिए, ओवर एंड आउट।